नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय जगन्नाथ जी। जैसा कि व्यक्ति के शरीर पर कई तिल पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन तिलों का भी अपने आप में बहुत ही अलग महत्व होता है। ये तिल आपके चरित्र और आपके भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। व्यक्ति के शरीर पर हरे, लाल, भूरे और काले रंग के तिल पाए जाते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ काले रंगों की तिलों की बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सटीक जानकारी पाने के लिए यह जानना पहले ज़रूरी होता है कि पुरुषों के दाएं भाग पर तिलों को शुभ माना जाता है और स्त्रियों के बाएं भाग पर तिलों को शुभ माना जाता है। मतलब अगर आप पुरुष हैं और आपके शरीर के दाहिने भाग पर तिल है तो वो शुभ है, लेकिन अगर बाहिने भाग पर तिल है तो आप उसका उल्टा मतलब समझें। अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति आकर्षक होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती। मतलब ऐसे लोगों को धन का लाभ मिलता रहता है और ऐसे लोगों की तरफ लोगों का जो अट्रैक्शन होता है, जो सम्मोहन होता है, वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर तिल व्यक्ति के बाएं गाल पर होता है तो ऐसे लोगों के पास गरीबी छाई रहती है और साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो भी काफ़ी संघर्ष से भरा होता है। अब जो दूसरा तिल है जो धन और ऐश्वर्य को दर्शाता है वो है पेट पर। जिन भी व्यक्तियों के पेट पर तिल होता है, मतलब पेट पर हर जगह तिल को शुभ नहीं माना जाता है। जो हमारी नाभि होती है, एक तो नाभि के अंदर तिल और नाभि के आस पास तिल को शुभ माना जाता है। जिन भी लोगों की नाभि के अंदर तिल होता है या फिर नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी आनंदमय होता है और इन लोगों को धन और संपत्ति का भी लाभ मिलता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम भी हासिल करते हैं अगर ये चाहते हैं तो। अगर किसी व्यक्ति के पेट पर तिल दाएं बाएं या फिर नाभि के अंदर, नाभि के आसपास है तो इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो पूरी देख सकते हैं। तीसरा तिल जो कि व्यक्ति का सौभाग्यशाली होना बताता है, वह व्यक्ति की नाक पर तिल होना। अगर किसी व्यक्ति की नाक पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सुंदर और सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है वो एकदम ही आ जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोग काफ़ी फ्लर्ट नेचर के भी देखे गए हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के अग्रभाग पर तिल है, नाक के अग्रभाग पर तिल है, तो ऐसे लोगों को जहाँ से भी नॉलेज मिलती है वो उस नॉलेज को इकट्ठा करते रहते हैं। जिन लोगों के नाक के नीचे तिल होता है, ऐसे लोग कम लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं। साथ ही नाक पर तिल होना व्यक्ति को अनुशासित बना देता है और इन लोगों का संघर्ष भी बढ़ता चला जाता है आगे आगे। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल भी कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कंधों पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्तियों पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारियों का बोझ होता है ऐसे लोगों पर। लेकिन ये लोग अपनी जिम्मेदारी को दृढ़ निश्चय से भी निभाते हैं और ये लोग काफ़ी व्यवहारिक होते हैं और समझदार भी होते हैं। अब जिस व्यक्ति के गले पर तिल होता है, ऐसे लोगों को आराम करना पसंद होता है, आरामदायक जिंदगी जीना पसंद होता है। गले के पीछे से तिल व्यक्ति को सौभाग्यशाली भी बनाता है, लेकिन अगर तिल गले और कंधे के बीच में जोड़ पर है तो ये तिल शुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है। जिन व्यक्ति के होठ पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रेमी हृदय के होते हैं। ये तिल उनकी सुंदरता की ओर इशारा करता है और ऐसे लोग काफ़ी संतुलित और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। इसीलिए ऊपरी होठ पर तिल होने को शुभ माना गया है, लेकिन इन लोगों में काम वासना भी भरी होती है। पैरों पर तिल, जिन व्यक्ति के पैरों पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया घूमने, काफ़ी नई नई जगहों पर घूमने के काफ़ी अच्छे अवसर मिलते रहते हैं। और अगर वो घूमना फिरना नहीं भी चाहते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है कि उन्हें अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, जगह जगह पर ट्रैवल करना ही पड़ता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी पुरुष के पैर पर तिल है और वो दाएं पैर पर है तो वो किसी उद्देश्य को लेकर यात्राएं करता है, लेकिन अगर बाएं पैर पर तिल है तो वो बिना किसी वजह के उसके साथ भटकाव चलता रहता है यात्राओं का। माथे पर तिल,
जिन व्यक्ति के दाहिने माथे पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी चतुर, चालाक, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बाएं माथे पर तिल होता है तो ऐसे लोगों के पास बुद्धि होने के बाद भी ऐसे लोग अपनी बुद्धि का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपनी मूर्खता को दर्शा ही देते हैं। ठोड़ी पर तिल, जिन महिलाओं की ठोड़ी पर तिल होता है ऐसी महिलाएं काफ़ी सुंदर तो होती हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसी औरतों में काफ़ी अक्कड़ भी देखने को मिलती है। अगर किसी महिला है, पुरुष है और उनकी ठोड़ी पर तिल है तो भविष्य में उनकी आने वाली सफलता को भी दर्शाता है। भुजा पर तिल, जिन लोगों की भुजा पर तिल होता है तो ऐसे लोग कभी अपनी बात कहते हुए झिझकते नहीं हैं, लेकिन ये अपनी बात इस तरह से कह देते कि सामने वाले को इस बात का कई बार बुरा भी लग जाता है, लेकिन इन व्यक्तियों को ज़्यादा पता नहीं चलता इस बारे में। इसलिए इनकी भुजा पर तिल के होने का असर इनके संबंधों पर भी पड़ता हुआ देखा जा सकता है। अब जिन व्यक्ति की पीठ पर तिल होता है तो ऐसे लोग रोमांटिक टाइप के होते हैं। इन लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है और ऐसे लोग धन और नाम भी कमाते हैं, लेकिन इन लोगों को बीमारियां भी लगी रहती हैं। और जिन व्यक्ति की कमर पर तिल होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, क्योंकि कमर पर बनने वाले तिल को अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के पास धन की कमी हमेशा बनी रहती है और इन लोगों को कभी कभार तो दूसरों से उधार भी लेना पड़ जाता है, जिसके कारण ये लोग कर्ज में फंस जाते हैं। इसी के साथ आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी तिलों से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम जल्दी आपके लिए और जानकारी लाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।